भाई मेरे 210 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे मार्क्स कम कैसे हो गए? टफ शिफ्ट वाले स्टूडेंट की परसेंटाइल मेरे से ज़्यादा कैसे बन गई? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर किसी ने फुल स्कोर किया है तो नॉर्मलाइजेशन का क्या अफेक्ट उसके स्कोर पे पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स, बिना किसी फॉर्मूले को लगाए। इस वीडियो को देखने के बाद रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर, टफ शिफ्ट का एडवांटेज और इजी शिफ्ट वालों को क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और जो भी स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल मीन्स जो टॉपर होता है अपनी शिफ्ट का, उसके मार्क्स कम होते हैं या नहीं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत फ्लो में चीज़ें बताऊंगा एकदम स्टोरी की तरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है एनटीए जिससे ईजी शिफ्ट वाले स्टूडेंट को, जिसने ज़्यादा स्कोर किया है, और टफ शिफ्ट वाले स्टूडेंट जिसने थोड़ा सा कम स्कोर किया है, उन दोनों को सेम लेवल पे कॉम्पिटिट कराने के लिए एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों डिफरेंट होते हैं। कई बार जो आपका रॉ स्कोर आता है उससे नॉर्मलाइज स्कोर कई बार कम हो जाता है, कई बार आपका बढ़ भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो कई बार आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होता दिखेगा, लेकिन कई बार आपकी जो शिफ्ट है वो ईजी है तो आपका स्कोर डिक्रीज़ होते हुए दिखता है। मान लेते हैं एक स्टूडेंट था जिसका 220 मार्क्स आया लेकिन उसकी शिफ्ट ईजी थी। वहीं पर एक स्टूडेंट है जिसने 190 स्कोर किया लेकिन शिफ्ट बहुत हार्ड थी। एक बात आप समझिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की शिफ्ट हार्ड आए तो वो जो मेंटल प्रेशर वो झेल रहा होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए उनको हैंडल करना, तो उसके कंपैरिजन में जो 220 स्कोर लाया है ईजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, 190 वाले ने ज़्यादा प्रेशर झेला है। तो एनटीए ये मानता है कि इसका जो 190 जो परसेंटाइल बनेगा उसका ज़्यादा बनना चाहिए एज कंपैरिजन टू 220। इसीलिए हम देखते हैं जिसने 220 स्कोर किया है उसका स्कोर कई बार कम हो जाता है और 190 वाले स्कोर का कई बार ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में होता है, कई शिफ्ट हार्ड होती हैं, कई बार शिफ्ट मॉडरेट होती हैं, कई बार इजी होती हैं। अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग दिन होते हैं और मल्टीपल शिफ्ट, लाइक आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आपका 15 मई को भी हो रहा है और 29 मई को भी होगा। अलग अलग दिन पे होने की वजह से शिफ्ट में डिफरेंस आता है और उसी बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आप एक बार खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट ईजी आए तो आपने ज़्यादा स्कोर कर लिया, वहीं पर आपका एक फ्रेंड है जिसने डिफ़िकल्ट शिफ्ट को फेस किया और उसका स्कोर कम हो जाए, और इन दोनों को अगर कॉम्पिटिट करवा दिया जाए रॉ स्कोर के बेसिस पे, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अब हम बात कर लेते हैं रॉ स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या। तो रॉ स्कोर यार सिंपली जो तुम अपनी आंसर की में मैच करोगे, मान लो तुमने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके सही थे, तो 40 क्वेश्चन जो आपके सही थे उसका स्कोर 200 आया, और 5 क्वेश्चन क्योंकि आपने गलत किए हैं तो उसके -5, तो 195 स्कोर जो हो रहा है ये आपका क्या है, रॉ स्कोर है। वहीं पर जब आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो 7 डेसिमल तक होगा ताकि कोई भी टाई वहां पर देखने को ना मिले। नॉर्मलाइज स्कोर निकालने का तरीका अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मान लीजिए आपके 190 मार्क्स आए थे और आपकी शिफ्ट हार्ड थी, वहीं पर एक स्टूडेंट के 220 मार्क्स आए थे, शिफ्ट इजी थी। जो इजी शिफ्ट है उसमें अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने 220 स्कोर किया है और वहीं पे मान लीजिए एक आपकी हार्ड शिफ्ट है जिसमें आपने 190 स्कोर किया है, तो आपके रिलेटिव स्टूडेंट देखे जाएंगे कि और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 190 स्कोर किया है। मान लीजिए आपने 190 स्कोर किया है और वो परसेंटेज बहुत कम है जो आपके 180 190 के आसपास आए हैं, मोस्टली स्टूडेंट ने कम ही शिफ्ट में स्कोर किया है, तो उन सारे स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे और आपके भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर 220 वाले स्टूडेंट की जिसने 220 स्कोर किए हैं और शिफ्ट उसकी ईजी थी, तो उस शिफ्ट में देखा जाएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे परसेंटाइल कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अगर ज़्यादा स्कोर किया है तो उसके मार्क्स डिक्रीज़ किए जाएंगे और वहाँ पे परसेंटाइल कम बनेगी। वहीं बात करें 190 वाले की, तो वहाँ पर उसकी परसेंटाइल ज़्यादा बनेगी क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट से ऑलरेडी आगे है शिफ्ट में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी ईजी शिफ्ट है और एवरेज स्कोर जो मोस्टली स्टूडेंट ने किया है वो 180 है, लेकिन जो टॉप स्टूडेंट जो है उसने 220 स्कोर किया है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 40 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। वहीं पर एक टफ शिफ्ट की बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए एवरेज स्कोर जो गया है वो 140 गया है, वहीं पर टॉपर वहाँ का था उसने 190 स्कोर किया। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 50 मार्क्स का। तो रिलेटिव अगर हम बात करें तो ये जो हार्ड शिफ्ट में स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है ये ज़्यादा बेटर इस परसेंटाइल बना पाएगा एज कंपेरिजन टू ईजी शिफ्ट वाला। और जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा तो इसका 190 से बढ़कर हो सकता है 210 तक हो जाए या फिर 205 तक हो जाए, वहीं पर उसका 220 से डिक्रीज़ करके 190, 220 से डिक्रीज़ करके 200 तक भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका हार्ड शिफ्ट वाला स्टूडेंट था ये आगे निकल जाए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट जो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं, चाहे इजी शिफ्ट हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मीडियम शिफ्ट हो। देखो यार, जो फुल स्कोर कर गया, मान लो
किसी ने हार्ड शिफ्ट में 230 स्कोर किया और वो अपनी शिफ्ट का टॉपर है, तो उसका मार्क्स डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न होता है उस स्टूडेंट से कोई आगे नहीं है, तो हम रिलेटिव नहीं निकाल पाते वहाँ पे, तो वो टॉपर है, उसका मार्क्स डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा। वहीं ईजी शिफ्ट में मान लो किसी के 250 आउट ऑफ 250 आ जाते हैं, उसका भी डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि ये जो 230 वाला स्टूडेंट है, इसके बढ़ा के 250 कर दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन घटाए नहीं जाते हैं। टॉपर के कभी मार्क्स घटाए नहीं जाते हैं, जो भी 100 परसेंटाइल आता है उसका 100 परसेंटाइल ही रहेगा। लेकिन ये जो एवरेज वाले हैं, मान लीजिए ये जो 190 से लेके 200 और 180 और बिलो वाले भी, उनके मार्क्स डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं डिपेंड ऑन देयर शिफ्ट। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया हार्ड शिफ्ट वाला स्टूडेंट अगर 190 ला रहा है तो उसका स्कोर बढ़ा के हो सकता है 205 कर दिया जाए, लेकिन वहीं हो सकता है 190 के अलावा वहां पर एक स्कोर हो जिसने 130 या 140 स्कोर किया है। तो यहाँ पर इन दोनों को रिलेटिव देखें तो हो सकता है इसने कम पढ़ाई की हो, इसीलिए इसका 130 आया है, तो इसका भी स्कोर बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ जाएगा कि 190 कर दिया जाए, 10 से 15 ही बढ़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम पे भाई फिजिक्स में मेरे 160 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 और नॉर्मलाइज करके 138 कर दिया गया, और बाकी मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगभग सेम थे, एक एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हुए थे। और जो नॉर्मलाइज स्कोर आया था वो फाइनली मेरा जो आया था वो 454 था और आउट ऑफ ये आपका 600, और वहीं पर मेरा जो रॉ स्कोर था वो लगभग 475 480 के बीच में था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे मार्क्स डिक्रीज किए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर से ज़्यादा नहीं होता है, बहुत रेयर पाया जाता है। नॉर्मली जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 10 to 15 मार्क्स का होता है। टॉपर के मार्क्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है, बस ये है हार्ड शिफ्ट में जो टॉपर होता है उसके हो सकता है बढ़ा के फुल मार्क्स कर दिए जाएं। अब आपके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मार्क्स हमेशा कम होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है शिफ्ट हार्ड है या इजी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या टफ शिफ्ट एडवांटेज देती है? बिल्कुल, टफ शिफ्ट का एडवांटेज रहता है, मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इजी शिफ्ट का क्या होता है? भाई इजी शिफ्ट में मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन 10 to 15 मार्क्स से रिड्यूस होंगे, डरने की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपकी परसेंटाइल कैसे बनती है? तो परसेंटाइल भाई नॉर्मलाइज स्कोर पे बनती है, और कॉलेज में एडमिशन भी नॉर्मलाइज स्कोर पे ही होता है। रॉ स्कोर आपका कहीं भी काम नहीं आता है, लेकिन रॉ स्कोर के आसपास ही है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइज बनता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें फ़ायदा उन स्टूडेंट का होता है जिनका रॉ स्कोर ज़्यादा होता है, उन्हें एडमिशन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो बॉर्डर पे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये दुखदाई हो जाता है अगर उनका स्कोर नॉर्मलाइज कर जाए और खासकर रिड्यूस हो जाए। एक और क्वेश्चन है, क्या 100 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट सिर्फ एक ही होता है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट 100 परसेंटाइल वाले हो सकते हैं और एक शिफ्ट में मल्टीपल भी हो सकते हैं, उन सब के स्कोर डिक्रीज नहीं किए जाएंगे। लास्ट में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन को लेके स्टूडेंट बहुत ओवर थिंक करते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचना है। आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग सोचिए कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। और जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम बचा हुआ है उनसे यही बोलूँगा, आप अपने रॉ स्कोर को जितना बूस्ट कर सकते हो करो, वहाँ पर यही देखा जाएगा, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। इसलिए फोकस मार्क्स को इंक्रीज करने पर रखो, ना कि शिफ्ट कंपैरिजन पे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। BHU से रिलेटेड, अदर यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट